डॉक्टर नवीन शर्मा की अनूठी पहल, भारत चैप्टर के माध्यम से ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का प्रयास। जयपुर की गोपालपुरा बाईपास स्थित एक भव्य होटल में एक ऐतिहासिक ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व किया डॉक्टर नवीन शर्मा ने। इस आयोजन का उद्देश्य विश्व भर में फैले ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाकर अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और समाज को एकजुट करना रहा। भारत चैप्टर के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने ब्राह्मण समाज के लिए एक नई दिशा की पहल की है। समारोह में देश विदेश से आए ब्राह्मण समाज के गणमान्य अतिथियों का पारंपरिक तरीके से भगवान परशुराम की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया गया। सभी अतिथियों ने डॉक्टर नवीन शर्मा के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की और इस पहल को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान संवाददाता माइल खान ने जब डॉक्टर नवीन शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य न केवल ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाना है, बल्कि हमारी गौरवमयी संस्कृति और परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना भी है। भारत चैप्टर के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एकता में ही शक्ति है और हमारी सांस्कृतिक पहचान ही हमारी असली धरोहर है। सम्मेलन में आए अन्य अतिथियों ने भी समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने रीति रिवाजों और मूल्यों को जीवित रखें तथा एकजुट रहकर समाज की उन्नति में योगदान दें। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए डॉक्टर नवीन शर्मा जी है। ब्राह्मण मिलन समारोह के लिए आज हम बात करेंगे। सर, आप कुछ बताएं। जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आपने यहाँ पे प्रेस कवरेज के लिए आए। तो ये आज हम लोग ब्राह्मण मिलन समारोह कर रहे हैं और ये है इंटरनेशनल ब्राह्मण फेडरेशन। ये संस्था हमने कुछ साल पहले बनाई थी और इसका पर्पज़ ये था कि हिंदुस्तान में तो कई संस्थाएं काम करती है, पर विदेशों में स्पेशली अमेरिका, यूएई, दुबई और सिंगापुर, तो यहाँ पे हमारे काफ़ी ब्राह्मण बंधु रहते हैं और उनको हमने संस्कारों से जुड़ने के लिए कोई संस्था की ज़रूरत थी तो हमने शुरू किया। काफ़ी सक्सेसफुल चीज़ें चल रही है और अब हम इसको ये जयपुर में पहली बार हमने भारत चैप्टर की तरफ से इवेंट किया है। मैं इसका ग्लोबल फाउंडर हूँ और हम यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं, जो हमने शुरू किया है, वो ये है कि बहुत सारी संस्थाएं और काम तो करती है, पर जो नया ज़माना आ रहा है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ पे बिज़नेस की, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना है, जहाँ पे लोगों के अपने बिज़नेस सेगमेंट्स हैं, अपने बिज़नेस ग्रुप्स बने हुए हैं समाजों के, वहाँ पे ब्राह्मण समाज के पास कुछ नहीं है। तो एक तो हम एक फ़ंड जो है स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए एक फ़ंड लेके आ रहे हैं। फ़ंड ऑलरेडी ले आए हैं, तो जिनको ज़रूरत है वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम एक एजुकेशन का भी इम्प्रूव्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंटरनेशनल हमारे किसी भी मित्र को, ब्राह्मणों को कहीं भी किसी भी कंट्री में व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए अगर कनेक्ट होना है तो उनकी भी हम सहायता कर रहे हैं। सर, ये जो ब्राह्मण फेडरेशन है, सर ये इस फेडरेशन को टाइम हो गया या अभी फर्स्ट टाइम आपने ओपन की? नहीं, ये इसको 3-1 साल हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान, इंडिया में पहली बार हमने, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अमेरिका, यूरोप ज़्यादा रहते हैं, तो वहीं प्रोग्राम होते रहते थे। पर इस बार परशुराम जयंती 30 तारीख को है, 30 तारीख को संडे है, तो हमने ये 27 अप्रैल को ये प्रोग्राम आयोजित किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा। समाज के बहुत लोग आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आपका नाम? देशराज शर्मा। सर, आपको कैसा लगा यहाँ आके अपने ब्राह्मण मिलन समारोह में? बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर नवीन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ में शुभकामनाएं देता हूँ। जो इनिशिएटिव उन्होंने आगे किया है उसमें हम पूर्ण सहयोग देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे ब्राह्मणों का बड़ा उत्थान होगा और ब्राह्मण एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी। सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे भविष्य के लिए, जो ब्राह्मण समाज है उसके लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्मण समाज के लोगों को मेरा तो पहला सुझाव और निवेदन ये है कि सबसे पहले उस संस्कारों की तरफ जाएं। जब संस्कार होंगे तो हमारा चरित्र का निर्माण होगा और जब चरित्र का निर्माण होगा तो हम प्रगति के पथ पर बढ़ेंगे। धन्यवाद। जो भी एजेंडा होगा उसको फुलफिल करने में हम लोग कामयाब होंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद और नवीन सर का भी धन्यवाद। मैं थोड़ा सा
दो बात मैं भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा इस विषय पर बात हुई। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पिछले 8 साल से राजस्थान से बाहर रहा, अलग अलग शिक्षण संस्थानों में मैं कोई ना कोई डिग्री ले रहा था। चैनल के माध्यम से आप तो मैंने दो चीज़ें नोट की। एक तो ये कि राजस्थान से भी और मेनली राजस्थान के बच्चे भी अगर किसी राष्ट्रीय संस्थान में या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में है तो राजस्थान से बाहर है, तो ऐसा कोई यूनिटी वहाँ पर दिखती नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। जैन कम्युनिटी थोड़ी एक हो जाती है, बाकी कम्युनिटी एक हो जाती है। स्टेट के लेवल पे लोग एक हो, ना तो ब्राह्मणों की तरफ से इस तरीके का कोई कम्युनिटी मैंने कभी देखा 8 सालों के अंदर, ना ही राजस्थान वाले लोग आगे आए चलो हम राजस्थान से थोड़ा आगे मिलकर के कुछ करेंगे। दोनों ही चीजों में मुझे बहुत कमी नजर आई। और अगर कोई राजस्थानी या ब्राह्मण मेरे सामने आ भी जाता था तो इतनी आत्मीयता, इतना बॉन्ड मुझे नहीं दिखता जितना कि दूसरी कम्युनिटीज में है, जितना कि दूसरे राष्ट्रों के साथ है। तो दोनों ही लेवल पे, एकदम स्टेट लेवल पर भी पिछड़ गए। तो जब ये कम्युनिटी की बात आती है तो ब्राह्मणों में इसलिए भी पिछड़ गए क्योंकि जब स्टेट लेवल पर भी हम एक नहीं है, हमारी भाषा वहाँ भी हम कमजोर पड़ गए। और बाकी लोग अगर कम्युनिटी में थोड़े से वीक है तो कम से कम स्टेट लेवल पे उनके एक है, भाषा तौर पे एक हो जाए। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आगे चल के क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो हम लोग जाएंगे आगे, बड़ी जगह पहुंच जाएंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हो जाए। निवेदन है कि आप व्यापार समाज के अंदर धन्यवाद। बिल्कुल ही प्रयास हम आज यहाँ कर रहे थे और आगे कुछ जो हमारे बंधु हैं कैसे इसको आगे ले जाना है उस बारे में बात करेंगे। कर रहे हैं तो आप लोग मेरे से इमीडिएट कम्युनिकेशन चालू कर सकते हो। अगर किसी भी स्टार्टअप या वेंचर में हमको इस तरह की रिक्वायरमेंट है, हमने ऑलरेडी इस तरह का प्रोग्राम कर लिया है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहर एक हम लोग स्टार्टअप फंडिंग की बात कर रहे हैं। तो एक आइडिया मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि हम एक स्टार्टअप मीट कराएं और स्टार्टअप मीट में फंडिंग उन्हीं को करेंगे जिसमें किसी भी ब्राह्मण बच्चे की जो इक्विटी है वो 51% हो, दूसरा उसमें 51% ही एम्प्लॉय ब्राह्मण हो, तो उसको हम फंडिंग में प्रायोरिटी दें। अगर एम्प्लॉइज ब्राह्मण है और उसका शायद कोई पॉलिसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी कि वो हम कैसे वो कंट्रोल वहाँ लगा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और आप जलपान लें और न्यूज वाले हैं कुछ बाइट्स भैया बाहर भी ले सकते हो आप, बाइट्स सब बाहर जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। और नवीन जी के साथ 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। एक डिस्टेंस हमारे रिलेशंस हैं और इन्होंने जो इनिशिएटिव किया है ब्राह्मण कम्युनिटी को ऐड करने का, जोड़ने का, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँ तो कल को अगर हमारा कोई सा भी ऐसा फंक्शन होता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग भी फैमिली के साथ आएँ, जिससे अपने बच्चे भी एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो और ये भावना उनके अंदर भी आए कि हाँ ब्राह्मण कम्युनिटी को कैसे ग्रो करना है। क्योंकि हम अभी से उनको ये चीज़ें इंस्टिल करेंगे तो वो आगे जाके उनमें और भी वो मजबूती आएगी। बाकी नवीन जी का मैं बहुत आभारी हूँ, ये शुरू से ही इस चीज़ को मानते हैं। क्योंकि मैं इनकी कंपनी में एक बार गया था, 2 जनों को मैंने रेफ़र किया। उनका मतलब वो कोई ऐसा नहीं था कि उनका ना वो बहुत ही नीडी थी, मतलब बच्ची थी और उसको एक जॉब की रिक्वायरमेंट थी, बहुत नीडी थी, फादर थे नहीं। केवल इस बेस पे कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी की है, इन्होंने इमीडिएटली उसके लिए ओपनिंग निकाली और फिर उसको अपनी कंपनी में ही रखा। वो आज न तो उसका लड़की के फादर है न कुछ है, बट वो बहुत ग्रेटफुल है उस जॉब के लिए और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज करता है। तो ऐसे ही 2-3 जनों का इन्होंने और भी जिनको मैंने रेफर किया था ब्राह्मण कम्युनिटी के बेस पर उनको जॉब दिलाई। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। तो एक भावना अगर हमारे ये होनी चाहिए कि अगर हम किसी नीडी की कुछ हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पे ज़्यादा बर्डन पड़े, लेकिन हाँ जितना हो डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी,
राम नागेश जी, डी माइस्टर गीता शर्मा, राजेंद्र शर्मा जी कॉलेज के निदेशक हैं, दाखिल में श्री